शेर और फजर आगे जाकर निकाह कर लेंगे। होगा कुछ इस तरह से। फजर जो कि रंगून वाला डॉक्टर और उनके चचा की हकीकत जान लेती है कि शेर का चचा सबको खरीद चुका है और उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी होता है कि इस हॉस्पिटल का एक बड़ा डॉक्टर जिस पर उसे काफ़ी ज़्यादा नाज था, जो कि फजर को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता रहा है, पास्ट में उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन के लेटर्स मिलते रहे हैं, अब वही डॉक्टर बिक चुका है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। फजर काफ़ी इमोशनल होती है। अब जब फजर को मालूम हो जाता है तो वो कहती है कि शेर मेरी बात गौर से सुनो, जो भी मेडिसिन तुम्हें दी जाती है उसे फेंक देना, किसी भी डॉक्टर के हाथों तुमने कोई भी मेडिसिन नहीं खानी। जब तक फजर रोक सकती है वो रोक रही है और इसी तरह से ही कुछ वीक गुजर जाते हैं जब फजर की कोशिश काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो जाती है। शेर रिकवर करना शुरू हो जाता है। अब फजर सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कब तक मैं इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर आगे पीछे इसके दुश्मन मंडला रहे हैं, एक तरफ उसका चचा, दूसरी जानब इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा डॉक्टर, जो कि मुझे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकालना चाह रहा है, क्योंकि अगर मैं शेर का ख्याल रखूँगी उसे तकलीफ़ होगी, क्योंकि उससे फिर रकम कहाँ से मिलेगी। मुझे यहाँ से शेर को लेकर भाग जाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि कोई भी मरीज़ यहाँ से भाग ना जाए। इसी वजह से ही फजर ही प्लानिंग करती है और रात का वक्त होता है। अपनी पूरी प्लानिंग के तहत फजर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो ही जाएगी। फजर जो कि एक काबिल डॉक्टर है और वह मरीज़ का वैसे भी ख्याल रख सकती है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में भी तो वैसा ही हो रहा है कि एक अच्छा माहौल दिया जाए और अच्छी अच्छी बातें की जाएं, उसे एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें वो रिकवर कर सके। वो जान लेती है कि अब तो इस हॉस्पिटल का सारा जो सिस्टम है वो बर्बाद हो के रह चुका है। फजर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और एक अपार्टमेंट लेती है। वहाँ पर शेर को रखा जाता है। वहाँ पर ही इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी, क्योंकि फजर काफ़ी ज़्यादा उसका ख्याल रखेगी, वहाँ पर उसे ट्रीट करेगी, उसे हील करेगी। शेर भी काफ़ी ज़्यादा अपनायत महसूस करता है और आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि इन दोनों का निकाह भी हो जाता है, क्योंकि फजर सोचती है कि मेरे साथ कोई भी शादी करने को तैयार नहीं है, और दूसरी जानब शेर जिसे रिदा छोड़ चुकी है, और शेर कभी भी किसी भी सूरत में रिदा के साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अब तो वो उसे छोड़ चुकी है और उसके साथ उसे मोहब्बत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक एहसास था जो कि खत्म हो चुका है। अब फजर और शेर दोनों का निकाह हो जाएगा। सारी सिचुएशन कुछ इस तरह से चलने वाली है। अब शेर जिसे मालूम है कि उसका चचा उसका जानी दुश्मन बन चुका है और उसके बाप को भी उसने मारा है, उसे सब कुछ याद है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। तो फजर कहती है कि दोबारा उसी सिचुएशन में जाना चाहते हो तुम? आखिर मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं शेर, जब तक हमारे पास फैक्ट और फिगर नहीं आ जाते तब तक तुम अपने चचा को सजा नहीं दिलवा सकते। हर कदम को संभल कर रखना होगा, जानते हो ना। अब फजर इस सिचुएशन में भी उसकी काफ़ी मदद करेगी, जहाँ पर उसके चचा को सजा दिलवानी है और उसके बाप को इंसाफ।